तारे समझ में आएगा सर। तारे देखो हम फिर दोबारा समझाए तारे एक ऊपर ऊपर डिवीजन करवाए। देखो सबसे पहले हेडिंग बनाना तारे की, ठीक, स्टार। एक तारे को होता है कि चलो ले चले तुम्हें तारों की सैर। तारों का तापमान 6 सेल्सियस डिग्री होते हैं। ले जाते क्या में हवा बन के उड़ जाएंगे, भाप बन के। गाना के चक्कर में ले चले तुम्हें तारों की सैर। 6 सेल्सियस सबसे कम तापमान होते है, सबसे कम, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ही तापमान होते हैं। तो टच करते कि हम भाप बन के उड़ जाएंगे, तुम और न तुम जो लेके जा रहे होते दो जने। देखो तारे में सबसे पहले बनने की प्रक्रिया, जैसे बच्चा के बनने की प्रक्रिया होता है, भ्रूण बनते हैं। हर जब हम बाल जाता है तब भ्रूण बतावे क्या चीज होता है, लेकिन हर चीज की बनने की प्रक्रिया होता है। पौधों बनते हो तब सबसे पहले बीज लगा हो जाता है, फिर बीज बड़ा होते है, फिर पौधा बनते है, फिर बाद में जाकर पेड़ बन जाते हैं। ठीक, डायरेक्ट पेड़ ना बन जाते, पहले पौधा लगता है। इंग्लिश तो नहीं आती। देखो 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 सबसे पहले बनते हो बिरल गैस। ध्यान लेके चलना एकदम, भूल नहीं बिरल गैस को। यहाँ पर गैस होता है बहुत सी, क्या होता है गैस होता है। अब ये गैस एक बादल को रूप ले लेते हैं, बादल को। तो जैसे ही ये गैस है बादल को रूप ले लेते हैं, सुई बन जाता है निहारिका। निहारिका, ठीक। निहारिका में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में पहुंचेगी, ब्लास्ट यानी कि आग जलाने लगी। सूर्य में कहा है हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, ब्लास्ट हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो रहा है, ब्लास्ट है। ब्लास्ट हो रहा है तो कहा जाएगा बम फट गई तो आग जलाई ऑटोमेटिक, तेज धधक रहा, धधकता हुआ ज्वाला, समझे। अब देखो निहारिका में हाइड्रोजन और हीलियम संलयन होते क्या में, जैसे संलयन भाव स्वयं बनेगा धधकता हुआ ज्वाला, तारा। अब जी बनेगा तारा। अब तारा वही बन सकते हो जाके पास खुद की ऊष्मा हो, खुद की ऊर्जा हो। तो अब तारे में सबसे पहले नियम लगता है कि जाकी ऊर्जा होनी चाहिए स्वयं की, और ऊष्मा होनी चाहिए। तो तारे के पास खुद की ऊर्जा पे ऊष्मा, एक ही चीज, ठीक है। अब तारे के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम को संलयन होते हैं, क्या होते हैं संलयन होते हैं। कौन कौन सी गैस को होते हुए, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते, संलयन हो जाते हैं, ठीक। तो बस आगे पहुंच जाते हैं। तारे का आंतरिक तापमान सबसे कम तापमान 6000 सेल्सियस डिग्री। जिस तारे की बनने की प्रक्रिया, ठीक। अब देखो कि अब तारे के बाद बनते हो तुम्हारा लाल दानव तारा, रेड जॉइंट लाल दानव। लाल दानव तारा वो तारा बनता है जिसकी तारे से कम ऊर्जा होने लगता है। जब तारा हवा चल रहा है, धीरे धीरे सूरज भी लाल दानव तारा बन जाएगा। अब सूरज के पास खुद की हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो एक सीमित मात्रा में होते हैं। हाइड्रोजन खत्म हो जाए, हीलियम में कन्वर्ट करना बंद हो जाएगा, भाई तरह सूर्य लाल दानव तारा बन जाएगा। और लाल दानव तारा कोची बनता है, बाको आकार बड़ा हो जाता है। ज्यादा ना सूर्य लाल दानव तारा बनेगा, बाद ना पृथ्वी सहित मंगल सहित सूर्य में समा जाएंगे। सूर्य अपने अंदर ले जाओगे, नहीं बड़ा फैलाव कर लेगा सूर्य, ज्यादा ना लाल दानव तारा बनेगा, बाद में दुनिया को अंत है, ठीक। अब देखो अब लाल दानव तारा के पास बहुत ही कम ऊष्मा और बहुत ही कम ऊर्जा बचत है। सबसे कम लास्ट में बचत है, सबसे कम आगे। अब वो कम बची तो अब दो भागों में टूट जाएगा। एक भाग चला जाओ छोटे आकार का, 1.44 द्रव्यमान। एक चला जाओ ना बड़े आकार का 1.44। और जी जो दूरी है ना 1.44 की, जैसे कहा था चंद्रशेखर दूरी, क्या कहा था चंद्रशेखर दूरी, ध्यान रखना जय दूरी चंद्रशेखर दूरी का। अब अगर छोटे आकार को तारा है और लाल दानव तारा बन चुका है, तो अब तारा कितना कर जाएगा, कहा बनेगा वो तारा, अब बनेगा वो श्वेत वामन तारा।
वामन पंडितन से गई आते हैं। हाँ। तो सफेद पंडितन आता ना जी, तारे को नाम है श्वेत वामन। अब जी श्वेत वामन तारा में ऊष्मा जो ज्वलनशील पदार्थ है, जलते रहते हैं जी, जाके पास बहुत ही ना के समान ऊर्जा बचत है, जाके कारण जाए जीवाश्म तारा का। जीवाश्म यानी कि अंतिम जीव बचो है नारा में लगा रहेगा, उस निकली बार नहीं जाके लास्ट में आगे तो जा तो कहा था अपन जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा जन तक समझ आ गया। अब जाके प्राण निकल चुके होते हैं, और प्राण निकलते क्या में अब जी बनेगा काला वामन। काला वामन तारा। खत्म काला वामन तारा। अब जी तारा यहाँ आगे खत्म है जो, ठीक। छोटे आकार में अब नीचे आ जाओ, बड़े आकार का 1.44 द्रव्यमान सूर्य। तो अब बनेगा वो अभिनव तारा। विस्फोटक तारा। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं। अब अभिनव तारा तीन जगह बनते हैं। अभिनव तारा तीन तारा खंडित होता है, कौन कौन से? न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, पल्सर, क्वेसर। क्वेसर। जिनके बाद ब्लैक होल। सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन। जिसके पास चमकीला तारा पल्सर। चमकीला, और जी जाके पास क्या होते हैं? चुंबकत्व। चुंबकत्व तारा क्वेसर तारा, ठीक। और सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन तारा है। अब जाके बाद बनते हैं न्यूट्रॉन तारा के बाद ब्लैक होल। ब्लैक होल। ब्लैक होल तारा। अब काला बावन भी आके जी में समा जाते हैं, और जे भी तारा जी में समा जाते हैं। यानी कि तारे का शुरुआती रूप है बिरल गैस या न्यारिका। अगर ऑप्शन में बिरल गैस नहीं हुई तो अपन न्यारिका कैसे कहते हैं। और तारे का अंतिम रूप का है ब्लैक होल। तारे का अंतिम रूप है ब्लैक होल, ठीक है। अब हम तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन बताऊंगा, तुम देख ले 2 मिनट जाए ढंग से निगाह मल लो, और ऐसा निगाह मल लो कि पूरा बोर्ड तुम्हें एकदम दिमाग में यहाँ छपे जाए एकदम आगे, और अपनी आंखें डाउन कर। 2 मिनट का टाइम है, देख ले पूरे बोर्ड। बाद में जाओगे स्क्रीनशॉट ले लेना घर जाएंगे, ठीक। देख लो, निगाह मल लो आराम से, बस चलो। अब हमारी तरफ देखो, बिल्कुल आगे बंद मत करो। हम जैसे जैसे हाथ का चलते हैं वैसे चल रहे हैं, ठीक। पहलो बिरल गैस के बाद क्या बनते हुए? न्यारिका के बाद तारे के बाद लाल दाना। अब लाल दाना तारा क्या विभाग में टूटते हुए? 2, छोटा और बड़ा। अब छोटे की तरफ जाएंगे तो कौन सा बनेगा? श्वेत वामन और जीवा। श्वेत वामन। जीवाश्म तो वामन जीव आतिवास कहा था। श्वेत वामन के बाद क्या बनेगा? काला तारा मर। अब आए बड़े की तरफ। यस सर। लाल दानव तारा के बड़े तारा का बनेगा? अभिनव तारा। अभिनव तारा के बाद न्यूट्रॉन के बाद पल्सर के बाद क्वेसर। अब जो तीनों तारा का बनेंगे जाएंगे, यानी कि तारे का अंतिम रूप ब्लैक होल। अब क्वेश्चन पूछे संलयन कहाँ में होते हुए? तारा। हाइड्रोजन हीलियम में संलयन कहाँ होता है? तारा। 6 या 7 डिग्री तापमान कहाँ में होता है? जिसकी स्वयं की ऊर्जा और स्वयं की ऊष्मा वो तारा। न्यारिका के बाद क्या बोलते हुए? तारा। लाल दानव के पहले क्या होते हैं? तारा। न्यारिका के पहले क्या होते हैं? बिरल गैस के बाद क्या होते हैं? न्यारिका के बाद तारा के बाद लाल दाना। काला बावन तारे के पहले कौन तारा होता है? श्वेत बावन के पहले लाल दाना। अभिनव तारा के बाद कौन कौन तारे बनते अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। इन तीनों के बाद क्या बनता ब्लैक है? होल। तारे का अंतिम रूप क्या है? ब्लैक होल। और तारे का शुरुआती रूप क्या है? ज्वलनशील तारा किसे कहते हैं? जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा बाद श्वेत वामन। और विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? अभिनव। और जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन। विस्फोटक तारा, अभिनव। चमकीला तारा, पल्सर। चुंबकत्व तारा, क्वेसर। छोटा तारा, न्यूट्रॉन। चुंबकीय तारा, क्वेसर। चमकीला तारा, पल्सर। लाल दानव तारा। लाल दानव तारा। लाल दानव तारा के पास बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा बचते हैं, अभिनव तारा से ज्यादा और श्वेत वामन से ज्यादा। तारे के बाद तारा कौन सा रूप ले लेते हुए? ब्लैक होल।
तारे के बाद कौन सा रूप लेती है? लाल दानव। लाल दानव तारा। लाल दानव तारा के ऊपर श्वेत वामन। श्वेत वामन के ऊपर काला वामन। काला वामन लास्ट में जाकर क्या ब्लैक मिलता है? ब्लैक होल। ठीक। अब ब्लैक होल के पास सबसे ज्यादा घनत्व रहता है। घनत्व माने को बड़ी चीजें दाब दाब के इतनी बड़ी रात। अब बड़ी चीजें में इतना बोझ होगा, बड़ी चीजें में इतना बोझ होगा, तो फिर तुम्हें वहां को आकार छोटा लगेगा पर भार वहां को घनत्व ज्यादा लगेगा। जैसे कि लोहे को छर्रा और एक अंटा होता है, बड़ा अंटा बोलते हैं। एक बड़ा अंटा लीजो, एक लोहे को छर्रा लीजो और दो हाथ में लीजो। जहाँ हाथ में लोहे को छर्रा रखा होगा वो हाथ ऑटोमेटिक भारी लगने लगेगा। यहाँ पे और दूसरा प्रैक्टिकल था, दूसरा प्रैक्टिकल क्या करना सर जो लोहार होता है बिल पे धरी जाती इतनी छोटी बात, ये 40 किलो वजन। और देखो एक आदमी की मुंह में लोहे को अंटा दीजो खाली तो नेक लगेगी वहां के। फिर बतने बड़ा अंटा लोहे को छर्रा दीजो वहां तो यहाँ छेद है जाएगा। बितनी जगह में पड़े हो ना, बितनी जगह धसी जाएगी भाई, भीतर क्या धसी जाएगी। क्योंकि अगर पृथ्वी पे ब्लैक होल तारा गिरा हो तो पूरी पृथ्वी में छेद इकट्ठा हो जाएगा। समझ गए जी? समझ गए? यस सर। और एक दफा क्वेश्चन पूछ रहे तो उससे याद आ जाएगा। यस सर। अभिनव तारे को क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। श्वेत वामन तारे को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। ठीक है। चुंबकीय तारा किसे कहते हैं? श्वेत। पल्सर तारे को क्या कहते हैं? चमकीला। क्वेश्चन तारे को क्या कहते हैं? चुंबकीय। चुंबकीय तारा किसे कहते हैं? क्वेश्चन। चमकीला तारा किसे कहते हैं? पल्सर। गैस के रूप में तारा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रल गैस। ब्रल गैस के बाद क्या बनते हैं? निहारिका। निहारिका के बाद तारा। तारा के बाद लाल दानव। लाल दानव के पहले तारा। तारे के पहले निहारिका। निहारिका के पहले ब्लैक गैस। याद है? यस सर। अब देखो काला वामन से पहले श्वेत वामन। श्वेत वामन से पहले तारा। श्वेत वामन से लाल पहले दानव। लाल दानव तारा से तारा। पहले तारे से पहले निहारिका। निहारिका से पहले ब्लैक गैस। ब्लैक होल से पहले ब्लैक होल से पहले क्वेश्चन। पल्सर क्वेसर। जो तीनों से पहले अभिनव से पहले लाल दानव। लाल दानव से पहले अब तारा। तारे से पहले निहारिका। निहारिका से पहले ब्लैक गैस। मतलब याद है क्या सब में? Yes, sir. तारा की अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम रात के सोवत टाइम पे कपड़ा डालो, सोवत टाइम पे बता देंगे खड़े है कि तारा का चीज होता है। और एक चीज जी अगर ध्यान रखने जी अगर सबने अपने मन में ध्यान रखने तो जब रात के शो करे तो 2 मिनट तक का जाए आकाश की ओर चिताव करो। उस तरह गर्मी में जैसे ही गर्मियों के टाइम में देखो करो, अबे मत चिताव। हाँ, गर्मियों के टाइम में जब लेट हुए आराम से तो ऊपर की ओर चिताव, बिंदास से ऊपर की ओर, और तारे देखना और तारों देख के फिर तारों के बारे में सोचना। अब इस तरह तुम तारे देखते हैं और चमकीले देखते हैं। अब पता पाओ चमकीले तारा बनते कैसे हैं। अब तुम तारों देखे जो सोचेंगे त्यारो इतना में अंत आवे त्यारो बनता है। तारों देखे क्या हम कहेंगे अंत त्यारो आवे पल्सर चमकीला तारा। और तुम बता देंगे जी तारो का बने वो, जी तारो का बने वो, जी तारो का बने वो। तारे देखे क्या तुम बताएंगे जी पहले बच्चा हो फिर बूढ़ा हो, फिर लड़का हो, फिर जवान है वो, फिर आदमी बनेगा, फिर बूढ़ा है वो, लास्ट में फिर मरेगा। यानी कि हर चीज पैदा होते लास्ट में मर जाते, आदमी भी पैदा होते और लास्ट में मर जाते। लेकिन तारे की खासियत है कि पैदा होते हुए तब अंधकार में पैदा होते हुए यानी खुद की उष्मा ना हो, और मरते तब ब्लैक होल यानी कि अंधकार में मरते, लेकिन बीच में प्रकाश होते बाकी अंदर। तो आदमियों अंधकार में पैदा होते और मरते तब अंधेरो ही जाते, लेकिन बीच में आदमी तारा ना बन पाओ, चमक ना बन पाओ, हर को तारा ना बन पाओ। कछु कछु लोग ही हैं जो तारे के रूप में बन पाओ, जो चमकता है, दुनिया देखता है, रोशनी देखता है। अब आकाश में अरबों खरबों तारे, अब ब्लैक होल के पास खुद की कोई उष्मा नहीं है, उसे कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। तो हर आदमी ये तारा बन है, तारा चमकीला तारा, क्योंकि तारे की भी शुरुआत अंधकार से बच और अंत भी अंधकार में गवा है। तो मनुष्य की भी शुरुआत अंधकार से बच जाए और अंत भी अंधकार में गवा है। जैसे एक पतंग जमीन से उड़ते हैं और आसमान तक छू जाते हैं, लेकिन उसका अंत एक कचरे की पेटी में होता है, अंत में जाकर वो कचरे में चली जाता है, लेकिन जाने से पहले वो आसमान छू के आते हैं। तो अंत तुम्हारो कचरे की पेटी में ही हो। शमशान घाट एक कचरे की पेटी की तरह है, वहां में तुम्हारे सबरे कर्म जाके समा जाता है,
लेकिन शमशान घाट में जाने के पहले तुम्हें आसमान छूना है। कैसा छुएंगे वो तुम जानो। और हर एक हकीकत बात है, अगर जो इंसान तारा बन जाएगा वो चमकीला है जाएगा, बात दुनिया देखेगी। और जो ब्लैक वाला है उसे कोई नहीं देखेगा, बेल गैसा उसे कोई नहीं देखेगा, न्यार का कोई नहीं देखेगा। जैसे ही तारा होने को हर काम की निगाह तारा पहुंच जाएगी, तारा दिखाई दे। समझे? तो जब बादल लाइन कड़ी है इसको 2 साल पहले 1 साल पहले तो बेग तारे की कड़ी है, तारे चमक दो अरे तो गली है। हां ये सुन कड़ी है बे तारे की नहीं होते ना, हम बता दो काय बोल रहे हैं। अरे तो संगा में यार जो लाइन से लगे लगे अबे गए थे न्यो करके हां न्यो करके। एलन मस्क का जानता है? हां एलन मस्क ने अपनी सैटेलाइट छोड़ी थी जो कि अंतरिक्ष में घूम रही थी। वे सैटेलाइट चमकती हुई गई थी, एक लाइन में 25 से 30 सैटेलाइट थी। हां सर समझे? तो सैटेलाइट कैसी तारी नहीं होती। सैटेलाइट पहला तो एक बहुत बड़ी सैटेलाइट होती है, 2 3 4 मंजिल ऊंची, लेकिन बाकी अंदर में थोड़ी हिस्सा में कीमती चीज आते हैं। तुमने सैटेलाइट लॉन्च होते हुए ना देखी? कभी यूट्यूब पर जाना और सैटेलाइट लॉन्चेस लिख के दीजिए, सब सैटेलाइट आ जाएंगी, बहुत बड़ी होते हैं। जैसे ही लॉन्च होते हुए जाएंगी सो पे अपने कैप्सूल छोड़ते जाएंगे, लास्ट में जाके इतना हिस्सा बचते हुए बस भाई जाके जैसे वो तो का चंद्रयान हाँ। वो सैटेलाइट की तरह काम करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट पृथ्वी की चारों ओर घूम रही है। आज पृथ्वी की चारों ओर सैटेलाइट है, हजारों लाखों की संख्या में सैटेलाइट है। और कुछ सैटेलाइट काम कर रहे हैं, कुछ सैटेलाइट खराब है चुकी, जो खराब है चुकी वे आज ही अभी में तैयार है। क्योंकि अंदर में जाएंगे तुम्हारा वेग 0 है, या वेग मतलब तुम्हारा वजन तुम्हारा 0 है जाओ, तुम आकाश में आधे पर उड़ने लगेंगे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, अपने आप तुम्हारा जीन शुरू है जाओ, नाइट्रोजन बिल्कुल खत्म है। अब तुम्हारा लगे देखो जग भाई दिखा दो। प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते, बस यही हाल है जिंदगी का। ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा थोड़ा और वक्त होता। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है जिंदगी कमाने के लिए साहब, सुबह सुबह उठना पड़ता है जिंदगी कमाने के लिए। आराम कमाने निकलता हूं आराम छोड़कर, आराम कमाने निकलता हूं आराम छोड़कर, पैसा की लत में पैसा कमाने निकला और हाथ से पैसा मिला लेकिन रिश्ते छूट गए। आदमी आज की पीढ़ी में पैसा कमावे का निकल रहा है, और जैसे ही पैसा का जाते हुए रिश्ते से छूट जाता है। अगर तुम पैसा अपनी जिंदगी में कमाएंगे तो पैसा की एक चीज आती है, अगर ये चीजें कमाएंगे तो फिर जो तुम्हारे जो रिश्तेदार है, रिश्ते और दोस्त जिनसे बहुत कम मिल पाएंगे, और जितने पैसा वाले आदमी होते हैं बल्कि एक तो रिश्तेदार कम होता है, दूसरे बल्कि दोस्त कम होता है। तो तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार लाखों संख्या में रिश्तेदार हैं, तुम्हारे लाखों संख्या, फलाने बुगा के जीजा, फलाने बुगा के फूफा, क्या कर रहे तुम्हें इतने रिश्ते तो अगर से जाके 2 से 3 रिश्ते बहुत है, खास खास मां पिता पाए छोड़ा तो जी करिया पर आ रहा है, एक लाना में शेरी लगी और कोना छेक दे किसी के पाए मत छोड़, मातारी बाप और गुरु तीनों निकला। समझे? ये 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी तुम्हें, और जो 2 चीजें छोड़ देंगे तो जी ऑटोमेटिक आ जाओ। जी का कहते हुए कि जिन्हें छोड़ दिया हमें ले लो, तो दोनों ले चाह रहे हैं। जी कहते हुए कि हम दोनों के संग नहीं जा पाओगे, जिन्हें छोड़ो तो हमें ले लो, हमें छोड़ो तो जिन्हें ले लो, जिन्हें ले 25 दोस्त 3-4 लाख रिश्तेदार ले जिन्हें। तुम 2 ले चाह रहे, पैसे ले चाह रहे और जो रिश्तेदार ने और दोस्त ने ले चाह रहे, तो नहीं आ पाओ। रिश्तेदार मतलब का तुम बैठे पैसा कमा के घर है, कोई धंधा खोला तुम, अब तुम्हारे का रिश्तेदार का फोन आएगा, आज मैं गाँव चलना है मोटरसाइकिल लेके, नहीं ना कर सकते रिश्तेदार ले पैसा गए भाड़ा में, चलो मैं गाँव। कल फिर बैठे, कल फिर फलाने का फोन आएगा, आज भिंड चलने, फिर दुकान गई तुम्हारी, डाब तारों पर दर्जे में कुछ ही बजा रहे नहीं। तो ये 2 चीजें तो छोड़ दो। फोन आपने कहा है
घर है तो कह दो हार में, कहाँ है कहाँ कर रहे हैं कि हार में पानी दे रहा है, खेतों में धसे घूटे घूटे पानी में, भले ही पढ़ रहा है तुम बैठे कोई मत हार में बात करो पानी नहीं यूं कहीं मैं चलना पानी दे रहा क्या चले जाए खुद ही ना कर कहूँ तुम कहते हैं तुम पढ़ रहे हो तो कहो फोना तो कह देंगे हाँ फ्री बैठे चलो फिर तो आदमी लवाई ले जाओ तुम फ्री बैठे तो लवाई ले जाओ सीधी बात फ्री बैठे तो चलो मैं नहीं चला तुम खुद कहा था भले तुम पढ़ रहे हो तो जो ना कान फोन लगा कि हम पढ़ रहे हैं हाँ हम फ्री बैठे चल सीधी कहो ना फोन का को आवे तो पता है कि जी मैं काम करवा रहे हो घर को आ रहा तो बात अलग है कब को आ रहा निकल कहाँ कि हारा में पानी दे रहा है आती कहता ले जा बेचारा वो कुछ पानी ना जब पानी नहीं दे रहा तब क्या कर सकता खेत पानी छोड़ के तो ले जा मावे को नहीं कुआ दी क्या कौन ना दे पावन पा कौन ना दे पावन अगर तुम बिल्कुल लौटे काम करवाते तो तुम्हें लेके ही ना जाना आदमी खुद को काम निकाल लो दूसरे को काम ना निकाल ये तो कहानी ना है और अगर कहीं रहा तो चलो फिर ले जा बेचाओ मार सके मोर दे पावन अब जाता मेरे को क्या दिक्कत चले बस सीधी सी बात समझ गए यस सर अब देखो अब तुम्हें हम गैलेक्सी के बारे में समझाएंगे गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा समझे यस आकाश जानता आकाश गंगा का चीज यस सर आकाश गंगा में असंख्य संख्या में तारे होते हैं यस असंख्य संख्या में अगिनत बोल सकते हैं अगिनत यानी कि गिनती नहीं कर सकते असंख्य संख्या में तारे हैं ठीक चलो अब तुम बताओ तो हम जब बोर्ड साफ करते हैं कि विस्फोटक तारा किस तारे का है? अब आंखें बंद कर लीजिए सब लोग बंद सर नीचे कर ले प्लीज अब बताओ चुंबकत्व तारा किसे कहते हैं चमकीला तारा कोई तारे को क्या कहते हैं चुंबकीय और पल्सर तारे को चमकीला और छोटे तारे को न्यूट्रॉन जिसके पास ना तो हीट है ना ही उष्मा है हाँ उसे क्या कहते हैं ब्लैक होल ब्लैक होल के पास हालांकि ब्लैक होल भी कह सकता है ऑप्शन के हिसाब से चलना है अगर ब्लैक गैस और नियारका तो इनके पास हीट और ऊर्जा कहाँ है इनके पास समझे जिसके पास सर्वाधिक घनत्व है उसे क्या कहते हैं ब्लैक होल तारे की शुरुआती स्थिति क्या कहलाती है ब्लैक गैस के बाद नियारका के बाद तारे के बाद लाल दानव के बाद श्वेत बावन के बाद काला बावन अब नीचे तरिया फिर लाल दानव के बाद अभिनव के बाद न्यूटन के बाद पल्सर के बाद क्वेसर के बाद ब्लैक होल शाबाश बढ़िया एक नंबर यानी कि अब तारे के बारे में तुम्हें एकदम बतावन नहीं पड़ेगा तारा तुम बाजनम में बकेंगे जैसे बाजनम में मरवे के बाजनम में पैदा हो सो तुम तारा बता में पहले बेरल गैस फिर नियारका ऊपर जाए तो बता दे नहीं ऊपर जाए तो बता दे तारे के बारे में हम पढ़ किया क्योंकि तुम एक तारा बनेंगे ऊपर जाके तुम मरवे के बाद तारा बनेंगे अब तक तुम पृथ्वी पे चमक रहे हो आकाश में चमकेंगे ठीक और अगर 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 पृथ्वी पे नहीं चमकेंगे तो आकाश में ब्लैक होल की संज्ञा ले लेंगे अंधकार एकदम सर पृथ्वी में चमक नहीं पाए तो आकाश में करने चमकेंगे कल सर हमें ऐसे ऐसे मोड़ा मिली और कचना का बता बता अरे रन चल चल जे होता होता ही उसको नहीं बागी नहीं जो अपन जिंदगी बर्बाद करे हैं ऐसे वहां क्या ये देखने को मिल रहा है मिल रहा है जरा पे हंसी आ रहा है काऊ मोड़ा देखो करो ना तो सबसे पहले जो हाथ करो करो बस बात देखते रहो काऊ मत करो किसी को देखो भाई हरकत कैसी है काय चीज हम खुश रह रहा अपने अब कच मोड़ा सुपारी में ही खुश रहा 5 रुपये सुपारी का कम खवा दे मैं पूरे दिन भाई मोड़ा के पीछे फिरते रहेंगे दादा 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 वैसे तो नामू ले तो सुपारी दे तो दादा कह रहा डायरेक्ट नामू ले बंद करेंगे और 5 रुपया दे तो जापना कह रहा है कि जापना तोहफा कबूल करो तोहफा मांगता है जापना ऐसे मॉडल देखो और हंसो बस जिनकी लाइफ देखो अपनी लाइफ कंपेयर करो कि हम जिनसे तो ठीक है हम 2 रुपए की सुपारी का अगर मन चल रहा हो तो खामेंगे नहीं मान लो हम 2 रुपए नहीं हम नहीं खा रहे 100 के बाद पर हम किसी से देख भी नहीं मारते हाँ अपन 3 से 4 दोस्त हैं वो बात अलग है तुम जो लड़का मिल रहा है रखे सुपारी रखे जो मिल रहा है सुपारी रखे नहीं खवाए ना तो ले लो जी क्या मतलब इतना तुम्हें खाए का शौक हुआ है
तो जेब में पैसे रखो। देखो जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए, सीधी बात। गांधी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे यहाँ आंधी है तो तुम्हें चलते गेल 15 लोग मिले भाई साहब नेक जल छोड़े, तुम जा जामे एक को तोड़ ले कहीं मांग रहा भोजन लगे नहीं लगन ना है। जैसे अपन खाना बनावे के पहले अपने देवता ने भोग लगा के आवत है, ऐसा फिर तुम भोग लगा नहीं बात चलते गया थैया आई सजा दे बेटा नेक जाम थोड़ा कॉल ले तो रोटी कर दी बात। तुम बनो तो तोड़ कोरे में लाग, अगर तुम रोटी ना दे तो पहुंच गए तुम, और अगर तुम जा कवे ले तरिए ने भोग लगा मत हम तो चप्पल चली आई उड़ते हुए ना से बेटी भोग लगा होते तो खुद घर जाके रोटी ना मिली हमारे तरिया भोग लगा रहे हो बे आदमी चाहिए बनो तो तुम बाका तारे बनना पड़ेगा तारा चमकता हुआ तारा स्वयं की ऊर्जा। जब तुम निकलो गली में है तो तुम्हारे सेंट की खुशबू से ही पूरी गली एकदम महक जाए, को नाम नहीं ले वटे समझ जाए फलाना न करे। तुम आधी सेंट की 3-4 बोतल खरीद लिया हमें और अबे सेंट लगा गली में करेंगे आदमी भी करे आवे मूड और खर्चा आया ना वहां के ऐसे सेंट लगा के मूड ही चढ़ेगा वहां। और फिर जब तुम सेंट लगा के निकलेंगे बे मूड चढ़ाए 12% तो आदमी क्या कहेगा कौन सी कंपनी को है महंगी को है, फिर तुम कहते 4.5 करोड़ रुपया की थी डिब्बी ले और 4 रुपया क्या के डिब्बी 4 रुपया और फिर कहते तुम 4.5 करोड़ रुपया डिब्बी ले वही और दरिया बुड्ढी भी 4 रुपया की ना दें धर्मेंद्र का 40,000 की है अब कहते हैं 40 भले 4 लाख की हो। अबे अगर 400 रुपया की डिब्बी की कीमत 400 है और तुमने जो कह दी 400 की हाँ तुम्हारे डोगरे बोतल लगा अबे आदमी जी कर और फिर नहीं गाने आदमी फिर आदमी समझ जाए इसके पास पावर ताकत है, इसके पास बुद्धि भी है बल भी है और ज्ञान भी है तीनों। अगर काता झाली तलवार डारे क्या और निकालते हैं तो आते हैं पीते द्वारे आ गए ताकत इकट्ठी करो। अबे आदमी में सोचो हसन दो आदमी अपनी यानी कि बेवारी पड़ा अपनी फलाने टिकन हसन दो यही आदमी आवे मोबाइल लेके जो अगर सेल्फी खींचो तुम्हारे खड़े रहे तुम्हें 3-4 सिक्योरिटी वाले घेरे रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर चढ़ी बैठे हो वैसा फोटो कुछ पल बता दे अब लेके ही फलाने कुछ पल बताते फलाने की नाड़ दबेरजे बात मेरा को मतलब नहीं है पर मैंने अपनी एक सेल्फी लेना है तुम्हारे संग बनो सेल्फी लेने लायक अपन ने देखो। अब चलो अब पढ़ेंगे अपन गैलेक्सी के बारे में। आकाशगंगा गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा। अब तुम आकाश गंगा के काजे 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि आकाश गंगा होती क्या चीज बिना समझे सोच लेते कहा ऐसा करता आकाश गंगा एक पेड़ होते आकाश गंगा एक लट्ठा होते सोचो क्या चीज होते तब हम बताओ आकाश गंगा की चीज होती। ठीक आकाश गंगा अपने मन में एक भ्रमण कराओ करो अपने मन में एक अंदर से कार्टून चलाओ करो कहानी सी बनाओ करो कौन चीज है कि समझ में चलो समझ गए। चलो अब आगे बोलो क्या होता है संजय बताओ खड़े बादल तो मैं क्या दिखा रहा हूँ आकाश गंगा बादल में क्या दिखाई दे रहा उड़ते हुए बादल पाई मेरे क्यों तुम्हें क्या दिखाई तारे तुम्हें तारे द्रोणाचार्य ने अर्जुन ने एक पीढ़ चल जा बैठी पीढ़ चल जा और द्रोणाचार्य ने अपने शेर से बताया चल जा तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ को कह रहा हूँ पंजा दिखा रहे को कह रहा हूँ पूंछ दिखा रहे केवल अर्जुन ही एक ऐसे शख्स रहता है जिन्हें चिरज्जा की आंख दिखाई दी और शिखर ने पूंछ दिखाई दे रही पूंछ कब चिरज्जी दिखा रही पूंछ। अब रावण देख के आदमी मान ले जब तक आदमी रावण की टोड़ी को ना पता हो जहाँ रावण की टोड़ी पता हो मान ले रावण के सामने तो कितनी आए हुई है धुरंधर सिर देवता ने गरम पाई बर्बाद होते वो पंपन में खिंचवा इंद्र पता पड़ा इंद्र कहाँ है कि बाप बागड़ में पाई भर के लिए आए हैं मेरी फलाने देवता कहाँ है कि बेहतिया ना सानी कर रहे हैं ऐसा सानी करवाओ तो देवता ने काला है तो पंजा के नीचे दावे तुम जा रहो तुम्हारी यहाँ है कितना भी युद्ध कितने देवता है कसरी देवता बन गया सिख बाद काम करता है देवता सर समुद्र में पानी मर गए
से कहते देवता। तब लंका जलाई और हनुमान जी जो लोगों ने छुटवाए से देवी देवता। इसके के बाद घर पाई बत्ते ले जितने भी बात देवता आता है ना, फलाने देवता ढिकाने देवता, जो अपने 3 देवता छोड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी तो रावण भी शंकर जी की प्रार्थना करते हो, शंकर जी की प्रेयर करते हो, रावण शंकर जी की पूजा करते हो। देखो आकाश गंगा, अब देखो आकाश गंगा का असंख्य तारों का समूह, असंख्य तारों का समूह, अनगिनत तारों का समूह, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। अब देखो आकाश गंगा एक नहीं है ब्रह्मांड में, अरबों खरबों आकाश गंगा है। कितनी? अरबों खरबों। अब अरबों खरबों आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा मंदाकिनी आकाश गंगा में अपन है, मंदाकिनी, जिसमें अपना स्वयं का सूर्य है। ऐसी कितनी मंदाकिनी और कितने सूर्य रहेंगे? एक सूर्य नहीं, कितने सूर्य हैं ऐसे? सूर्य का तारा, तारा सूर्य अपनो, तो तारे कितने? अनगिनत तारे, तो कितने सूर्य होंगे? अब तक वैज्ञानिक ने इतनी तकनीक विकसित कर ली कि अब तक अपनी निहारिका ही ना छोड़ पाई, मंदाकिनी ही ना छोड़ पाई। अपनी जो मंदाकिनी है, दुग्ध मेघला कहता है जब मंदाकिनी है, जो अपनी एक निहारिका है जब नाम मंदाकिनी है, जो छोड़ ही ना पाई, दूसरी निहारिका में गई ना है, कंते जा लेंगे तो। हाँ बाके काजे एक मंदाकिनी से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जावे, प्रकाश की स्पीड चलने, प्रकाश की स्पीड, प्रकाश की स्पीड जानता है? जब प्रकाश स्पीड से बढ़ा तो कहता प्रकाश की स्पीड, लाइट से भी तेज होता है प्रकाश की स्पीड, लाइट से भी तेज। और लाइट समझ लो कितनी स्पीड से माता लगा रहा है लट्टू फक ब्लड को, तो प्रकाश की स्पीड तो बहुत तेज होती है। सूर्य अपनी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड में बाकी ऊर्जा पृथ्वी पे टकरा जाते हैं। यानी कि सूर्य 8 मिनट पहले उग जाते हो, बाकी बात तुम्हें दिखाई देती है कि सूर्य उग गया, और 8 मिनट पहले दबक जाते हो संध्या के टाइम, ताकि 8 मिनट बाद तुम्हें दिखाई देते हो कि सूर्य अब डूबा है, बल्कि वो पहले डूब चुका हो। ऐसे ही तारे जो आज रात के चमकेंगे वे आज के तारे नहीं है, वे आज से पहले के तारे, और जो आज तारे चमक रहे हैं प्रेजेंट में, वे आज नहीं दिखाई देंगे, आगे दिखाई देंगे। समझे का ध्यान रखना, हाल चमके पार तारे हार के ना कहते हुए तारे टूट के ब्लैक होल बनेंगे, जो आज चमक रहे थे आज चमक, क्योंकि इनकी रोशनी आने में बहुत टाइम लग जाते पृथ्वी तक, क्योंकि वे सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है। जब सूर्य अपने इतना दूर है तब 8 मिनट 16 सेकंड में समय लगता है, तो सूर्य से तो करोड़ों हजारों अरबों खरबों मील दूर है, समझे? और ऊंचाई पे सूर्य से। हाँ अब बता दम चलन देने के अंदर मैं ना इंटरेस्ट पैदा हो जाए चीज पढ़ने का, तब बता अंदर तुरंत जिस घुसन दे अंदर। अबे का है, अबे अपन तो एक थरिया है, थरिया में खीर रखिए गरम गरम, और गरम खीरा खावे को भयंकर मन चल, तुम्हारा जामन जीवन चल रहा है कि 2 मिनट में ज्योग्राफी पूरे मन में आ जाए क्या कहती है, तो ज्योग्राफी चक्कर में तुम बच जाएंगे, बस खीरे चक्कर में बीच में हाथ डालते हैं बच जाएंगे। अब तारे बता रहे हैं, यानी कि बगल बगल में खावा स्टार्ट कर रहा है तुम्हें खीर, जैसे ही बगल बगल में तुम खा लेंगे तो ना खीरे पड़ेगी ठंडी, अब तुम चमच गया बीच में बात देंगे, बस वही जैसे ही मुझे बता में गैलेक्सी बता दें, गिरा बता दें, बस फिर ही तो चमच गया ले जो, अरे क्या पूरी ज्योग्राफी बता खाया जो, एक ज्योग्राफी की किताब ले जो, हर जगह काटे के बाद क्या चीज हो, पानी बोरे का पे पिए, घोरे का पीने का मतलब ये नहीं किताबें बोरे के पिए, ज्योग्राफी पिए पूरी अपने अंदर। जैसे तुम्हें तारे का सिद्धांत पता पड़ेगा कैसे काम करते हो, तारे का सिद्धांत तुम अपने अंदर घोट चुके जाते, सोते समय तारे को पूरा मैप समझ में आ जाता है, क्या चीज बनी थी, ऐसे बताओ। अब देखो गैलेक्सी, गैलेक्सी को आकार कैसा होता है, सबसे पहले देखो गैलेक्सी को आकार सर्पिलाकार होता है। अब कहेंगे सर सर्पिलाकार ही ना पता, वही तो सर्पिलाकार का होता है, सर्प, सर्प जानता है, सांप, हाँ सांप जानता है, जब बैठा हो तो बैठा तो गुड़बड़ी जाके यो यो जलेबी, जलेबी देखो ऐसा, ऐसे अभी आकार होते हैं, यही आकार होते हैं गैलेक्सी को सर्पिलाकार, समझ गए? और जो सर्पिलाकार के जो बीच में जो स्थान आते हो ना, जहां से वल्ज कहता है, गैलेक्सी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं?
गैलेक्सी के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? बल्ज यानी कि बल्ब, बल्ब से बल्ब याद रहा होगा। बस रागला बल्ज किसे कहते हैं? बल्ब बल्ज किसे कहते हैं? गैलेक्सी के बीच में स्थान, बल्ब नहीं, बल्ब तो मैं समझा के क्या बता रहा हूं, बल्ब, बल्ब से कहते हैं। ठीक, गैलेक्सी के बीच में स्थान को क्या कहते हैं? बल्ब। अब देखो कि जब तारे की शुरुआती स्टेज होता है, तारे की शुरुआती स्टेज, तो जी तारा यहाँ होते बगल पे, यानी सिरा पे होते तारा। यस सर। तारा कहाँ होते हुए? सिरा पे। हमने क्वेश्चन पूछा कि तारे की शुरुआती स्टेज कहाँ पे होती है? गैलेक्सी पे सिरा पे होती है, गैलेक्सी के सिरा पे। गैलेक्सी की सिरा पर क्या होता है? तारे की शुरुआती स्टेज। अब जैसे ही तारा जलते जाएगा, अब बिरल गैस, फिर निहारिका, निहारिका यहाँ पहुंच जाएगा, निहारिका के बाद फिर आवे तारा बनेगा, तारे के बाद फिर आवे यहाँ के लाल दाना तारा बनेगा, और अंत में आएगा कि यहाँ बल्ज में आके ब्लैक होल बन जाएगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? तो कि सिरे तारे टूट के अंदर ब्लैक होल बनेंगे, और ब्लैक होल बल्ज में एकत्रित होंगे, तो सर्वाधिक ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? बल्ज में। शाबाश, बढ़िया। सर ये ब्लैक होल, हाँ पूछो क्या बात? ये कहीं ब्लैक होल है क्या अलग अलग? ब्लैक होल जितने तारे उतने ब्लैक होल। अच्छा। जितने आकाश में तारे तुम्हें दिखाई देता रात के समय, हमने कहा कि तारों की गिनती ही ना की जा सकी, तो फिर ब्लैक होल की गिनती करते कर लेंगे तो समझ गए? तो अब तुम एक चीज देखो कि सर्वाधिक ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? बल्ज में। तारे का शुरुआती स्टेज कहाँ होती है? गैलेक्सी। और अंत कहाँ होता है? बीच में। बीच में कह सकता है, बल्ज कह सकता है, केंद्र कह सकता है। लेकिन क्वेश्चन आया गैलेक्सी के बीच में केंद्र के स्थान को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? बल्ज में पाए जाते हैं। एक पॉइंट क्लियर है गैलेक्सी के अंदर। अब देखो कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी, 100 अरब, और 100 ही अरब तारे, गिनती ना की जा सकी, अनुमानित, अनुमान, अब तक विज्ञान ने गिनती ना करी। ठीक, अब ब्रह्मांड ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सी, अनगिनत गैलेक्सी में अब तक अपने जीना बता पाना है कि और को गैलेक्सी हुई जहाँ में अपन जैसे हार्ड मास वाले आदमी रह रहे हैं। अब 100 अरब गैलेक्सी में, तो एक गैलेक्सी में जो जीव सभ्यता पनप सकता है, तो पता है तुम्हें कि आगे का परंपरा होगा और गैलेक्सी में। मेढक, कुगा को मेढक है, जही लगता है जो कुगा है भाई, कुगा सबसे दुनिया में भाई एकमात्र कुगा है। अब वह मेढक तब पता पड़ा वो दुनिया को जब कुगा में तो नहीं करे वो तेरे की चितावे जो करे चारों गद्दी दिखाई नहीं देगा, वहां जिका है। अब तक तो हम भाई में रहते हैं, जही दुनिया है, जाके अलावा कोई दुनिया नहीं। तो अब अपनी का कंडीशन है, कुगा के मेढक है, कुगा समुद्र देखो ही ना, जब समुद्र देखेंगे तब कहेंगे हम कहाँ डरे रहे थे, कहाँ कौन से कुगा में डरे। अब जो गांव में हर व्यक्ति कुगा में डरा, जब गांव के निकल के शहर में पहुंचा हुआ दुनिया देखो तब कहो किस गांव का चुनाव, गांव तो एक कुगा की नाज ने। अगर समुद्र देखे नहीं तो कुगा छोड़ने पड़ेगा, तब वो समुद्र देखेगा जाके कि हाँ समुद्र एक विशाल होती है। तो अगर तुम्हें घमंड हो कि हम सायनी में या अपने गांव में, छोड़ोगा घमंड तप। जब मेढक कुगा में रहता था जिला तो एक छत्तेरा जाके सिंहासन के राजा हमन ने, जय दुनिया है जो है तो जज जय में जन्म लेने और जय में मरने। तो तुमने भी अपनी दुनिया जय अपना लेते कि जय में मरेंगे जय में जिएंगे, समझे? देखो सुनो गैलेक्सी समझिए क्या चीज, जनता देख के सर्पिल आकार समझिए क्या चीज। अब गैलेक्सी के अंदर और गैलेक्सी आ जाते हैं, और गैलेक्सी जैसे अपनी गैलेक्सी के बगल में 3 गैलेक्सी, एक तो स्वयं अपनी मंदाकिनी, एक देवयानी गैलेक्सी। अब देवयानी गैलेक्सी की अपन देवरानी बोल सकता, देवरानी से देवयानी याद रहे। अपनी मंदाकिनी के सबसे बगल में कौन सी गैलेक्सी है? देवरानी। देवरानी का ना, देवरानी से देवयानी कारण लगे, देवयानी और देवरानी का दिक्कत। अगर देवरानी याद रहे तो देवयानी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब गैलेक्सी के बारे में पढ़ाएंगे आगे कल, आज का इतना याद है। ठीक है।